Good morning, everyone. In the yesterday classes, we have completed Stokes' law and terminal velocity. In today's class, we are going to start our next and very important topic, that is streamline and turbulent flow. This is the two types of a flow which is very important. First one is streamline flow and second is turbulent flow. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब क्या होता है. वी सी दैट कि अगर व्हेन ए लिक्विड फ्लो इन सच ए वे दैट ईच पार्टिकल ऑफ द लिक्विड passing a given point moves along the same path and has the same velocity as its precedor, then that flow is known as the streamline flow. पहले लिख लेते हैं, फिर इसको अच्छे से और समझते हैं. डायग्राम से भी हम इसको समझ लेंगे, इट विल बी मोर क्लियर. तो सबसे पहले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रीमलाइन फ्लो, इसको लिख लेते हैं कि a flow when a liquid flows such that each particle of the liquid particle of the passing a given point moves along the same path and has same velocity as its predecessors, the flow is called streamline आर स्टेडी. एक और नाम है इसका आर स्टेडी फ्लो. क्लियर. तो ये कैसा फ्लो होगा? एक ऐसा लिक्विड फ्लो जिसमें ईच पार्टिकल ऑफ द लिक्विड पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट, सपोज दैट ए लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू दिस ट्यूब, या ऐसे फ्लो हो रहा है. तो अगर कोई हमें पॉइंट ए, लिक्विड के अंदर एक पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया, तो जितने भी लिक्विड्स के पार्टिकल पास करेंगे थ्रू दिस पॉइंट, दे शुड हैव सेम वेलोसिटी एंड सेम डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. क्लियर. गिवन पॉइंट मूव्स अलोंग द सेम पाथ एंड हैज सेम वेलोसिटी एज इट्स प्रीवियस वन. प्रीसीडर का मतलब इससे पहले वाले जो पार्टिकल की वेलोसिटी थी, पार्टिकल का पाथ था, विच पासेस थ्रू दिस, दैट शुड हैव द सेम वेलोसिटी. क्लियर. कि अगर मान लीजिए पूरा ये स्टडी करने का तरीका है लिक्विड के बिहेवियर का, कि हम क्या करते हैं, लिक्विड किसी भी पॉइंट से पास करता हुआ, जैसे हम रिलेटिव मोशन पढ़ते हैं कि किसी पॉइंट से पास करते हुए जो भी चीजें हैं उसको हम वेलोसिटी को मेजर कर लेते हैं. तो वैसे यहां पे भी है कि मान लीजिए बीच में कोई पार्टिकल है, कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट से, इस पार्टिकल से जितने भी आपके लिक्विड पार्टिकल्स, क्लियर, कि लिक्विड के अंदर हमने एक पॉइंट कंसिडर किया, उससे पास होने वाले जितने भी लिक्विड के पार्टिकल हैं, दे शुड have the same velocity, same path
एज इट्स प्रीवियस वन, जो इससे पहले वाला पार्टिकल फॉलो किया होगा वही पाथ, वही स्पीड दिस पार्टिकल को भी आपको फॉलो करने चाहिए। देन दैट फ्लो इज नोन एज द स्ट्रीम लाइन फ्लो। इस फ्लो को हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। इट्स क्लियर? डायग्राम से समझेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। इसी का नाम स्टेडी फ्लो भी है। अब मान लीजिए जैसे ये फ्लो है, ये देखिए, इसको डायग्राम से समझते हैं कि वी हैव ए फ्लो, ये ऐसे लिक्विड फ्लो कर रहा है। क्लियर? अब सपोज दैट वी हैव कंसीडर ए पॉइंट ए, ठीक? तो ऑल द पार्टिकल्स विच पासेस, अब क्या होगा, इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करें तो दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वी ए। या मान लीजिए पार्टिकल्स की वेलोसिटी एट पॉइंट ए आपकी वी ए है, कोई हमारे पास पॉइंट बी है एट विच जो वेलोसिटी है वो आपकी वी बी है। वी हैव सम अनदर पार्टिकल सी, यहां पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है दैट इज द वी सी। क्लियर? तो द थिंग इज दैट कि हमारे पास वी ए, वी बी, वी सी दैट में भी डिफरेंट, वो अलग अलग हो सकता है, बट ऑल द पार्टिकल विच पासेस थ्रू ए दैट शुड हैव द वेलोसिटी वी ए। जो भी पार्टिकल बी से पास करेंगे उनकी वेलोसिटी वी बी होनी चाहिए। जो भी पार्टिकल सी से पास करेंगे दैट ऑल शुड हैव द वेलोसिटी वी सी। ये वेलोसिटी सबकी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हो सकती है, बट एट द सेम पॉइंट द वेलोसिटी शुड बी द सेम। क्लियर? तो ऐसा फ्लो आपका जो होगा दैट विल बी द स्ट्रीम लाइन फ्लो। ये हो गया। अब देखिए हमने एक पाथ लिया है, इसको समझ भी लेते हैं। वी हैव टेकन ए पाथ ए बी सी, सी को यहां लिख लेते हैं तो बोर्ड क्लियर। वी हैव टेकन ए पाथ ए बी सी, जहां पे ए बी सी क्या है, ऑल 3 पॉइंट्स आर देयर इनसाइड द लिक्विड। इफ एवरी सक्सेसिव पार्टिकल passes through point A with a velocity VA directed along the tangent. What is the velocity? पाथ पे किसी भी वेलोसिटी क्या होती है? That is the tangent drawn at that. ठीक है, V हो गया। Then which passes through V that should have the constant velocity VB directed along the tangent at B. ये वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई। वेलोसिटी एट C की जो डायरेक्शन है that will be the tangent at the point C. तो द फ्लो इज सेड टू बी स्टेडी, इसी का नाम है स्टेडी भी है। इस फ्लो को हम ऑर्डरली फ्लो भी बोलते हैं, स्टेडी फ्लो भी हो सकता है। आगे लिख लेंगे स्टेडी फ्लो आर ऑर्डरली, ऑर्डरली फ्लो। क्लियर? तो ये आपका फ्लो होगा। तो अब द पाथ एबीसी along which the particle move one after another, उसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। ये तो फ्लो हो गया। अब ये पाथ देखिए, एबीसी एक पाथ है जिसमें पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं पॉइंट ए से, बी से, सी से। तो ये जो पाथ होगा, अगर फ्लो आपका स्ट्रीम लाइन है, इफ द पार्टिकल्स आर मूविंग विद द स्ट्रीम लाइन फ्लो, मतलब ऑल द पार्टिकल हैज द सेम वेलोसिटी एट ए इक्वल टू वी ए, ऑल द पार्टिकल्स हैव द वेलोसिटी बी वी बी एट पॉइंट्स बी, ऑल द पार्टिकल हैव द वेलोसिटी c एट द पॉइंट c। तो ये आपका स्ट्रीम लाइन फ्लो है। और जो पाथ होता है उसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइंड पाथ। क्लियर? तो ये हो गया। अब हम देखते हैं कि ये आपका द पाथ ये हो गया, स्ट्रीम लाइन आपने समझ लिया। द पार्टिकल वेलोसिटी एट पार्टिकल पॉइंट रिमेन कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी एट ए विल बी द सेम, वेलोसिटी बी पे सेम होगी, वेलोसिटी सी पे सेम होगी, बट इट विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। मे बी an streamline flow is possible only if the liquid velocity does not exceed a limiting value. उस वैल्यू को हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। ये समझ लेते हैं। तो ये तो हो गया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू दिस, हम देख लेते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो से। तो जो आपका जो पाथ होता है, पाथ ऑफ द स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो is called streamlined, streamlined। अगर डायग्राम इसका बना है तो वी सी दैट
ये हमारा पास फ्लो है। सी वी हैव टेकन ए ट्यूब ऑफ फ्लो, इसको बोलते हैं। ये आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो है। दिस वी हैव गिवन स्ट्रीमलाइन फ्लो, ये आपका एक पाथ हो गया। दिस इज ए पाथ, दिस इज ए पाथ, ये क्या है? दिस इज द पाथ ऑफ द फ्लो। क्लियर? ये आपका हो गया। दिस को हम, अब ये क्या है? दिस इज नोन एज द, ये जो इंडिविजुअल लाइन हमने ड्रा किया है इसको हम बोलते हैं, ये क्या है? स्ट्रीम लाइंस। ये आपका है स्ट्रीम लाइंस। जितने भी अलग अलग जो लाइंस बनी हुई हैं, दैट इज द स्ट्रीम लाइंस। यू सी अगेन, ये हमारे पास ये है, ये सब आपकी क्या है? स्ट्रीम लाइंस आर देयर। ये सब आपका ये चीज हो गई, ये आपकी स्ट्रीम लाइंस आर देयर। अब एक चीज और, यहां पे अगर हम देखें तो वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होगी? इस पे टेंजेंट। यहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी की इस पे टेंजेंट। तो इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, अभी हम आगे बात कर लेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? ए बंडल ऑफ स्ट्रीम लाइन। इसको भी लिख लेते हैं, ए बंडल ऑफ स्ट्रीम लाइंस। A bundle of streamlines forming a tubular region is called a tube of flow. A tube of flow. This is known as a tube of flow. याद रखिएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? This is a tube of flow. अंदर की जो लाइंस हैं, दैट आर द स्ट्रीम्स लाइंस। और ट्यूब लाइन फ्लो क्या होता है कि दिस इज द कलेक्शन और बंडल ऑफ द स्ट्रीम लाइंस इन ट्यूबुलर रीजन। ये हो गया हमारा। अब एक चीज और हम देख लेते हैं, ये वेलोसिटी वाला कंसेप्ट, कि द फ्लो इज ए स्ट्रीम लाइन फ्लो up to a certain limit of velocity. Clear? That velocity is called critical velocity. उसको लिखते हैं VC से, that is known as the critical वेलोसिटी। VC से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि क्रिटिकल वेलोसिटी से अगर फ्लो ऑफ द लिक्विड की जो वेलोसिटी है, लिक्विड की वेलोसिटी है, इफ दैट बिकम ग्रेटर देन द क्रिटिकल वेलोसिटी, देन द फ्लो विल नॉट बी द स्ट्रीमलाइन। वो क्या हो जाएगा? टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। ठीक, वो स्टेडी नहीं रहेगा, ऑर्डरली फ्लो नहीं होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं होगा, दैट विल बिकम द टर्बुलेंट फ्लो। क्लियर? एक डिफिनेशन और भी इसमें देख लेते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रीमलाइन की, कि ए स्ट्रीमलाइन में बी डिफाइंड एज ए स्ट्रीमलाइन may be defined as the path the tangent to which at any point gives the direction of flow of liquid at that point. फ्लो ऑफ लिक्विड एट दैट पॉइंट। ये डिफिनेशन समझिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ए स्ट्रीमलाइन
may be defined as the path the tangent to which at any point gives the direction of flow of liquid at that point. इस बात को समझिए. From this diagram इसको समझ लेते हैं. We have made this figure ना, फर्स्ट फिगर यू सी. इस फिगर को आप देखिए, ये आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो है. इसी को तो आप बोल रहे हैं कि दिस इज द स्ट्रीमलाइन. अब ये डिफिनेशन हमारा है कि इस स्ट्रीमलाइन पे किसी भी पॉइंट पे अगर आपको पता करना है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड पार्टिकल, तो आप क्या करेंगे? वी हैव टू ड्रा द टेंजेंट एट दैट पॉइंट. इस पे आप टेंजेंट अगर ड्रा करेंगे तो दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ लिक्विड पार्टिकल एट दैट पॉइंट. तो स्ट्रीमलाइन फ्लो आपका क्या हुआ? स्ट्रीमलाइन आपका क्या हुआ? दिस इज द पाथ at which the tangent drawn at any point gives the direction of velocity of the particles या velocity of the liquid. तो ये एक स्ट्रीमलाइन की एक डिफिनेशन ये हो गई. स्ट्रीमलाइन फ्लो ऐसा होता है जिसमें each and every particle of the liquid passes through a given point should follow the या should have the same velocity, same direction of motion as its previous one. Yeah, they should follow the direction, magnitude of the velocity and their direction should be in the same direction as its previous one. तो ये हमने स्ट्रीमलाइन फ्लो देख लिया. स्ट्रीमलाइन क्या होता है? द पाथ विच इज द स्ट्रीमलाइन, पार्टिकल्स का जो पाथ होगा. देन ट्यूब ऑफ फ्लो क्या होता है? दिस इज द बंडल ऑफ द स्ट्रीमलाइंस विच फॉर्मिंग ए ट्यूबुलर रीजन, इसको बोलते हैं ट्यूब ऑफ फ्लो. तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रीमलाइन फ्लो. चलिए, स्ट्रीमलाइन तो हमने पढ़ लिया. नेक्स्ट इज अ टर्बुलेंट फ्लो. टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? वी सी दैट कि व्हेन द लिक्विड वेलोसिटी, व्हेन द लिक्विड वेलोसिटी exceeds a certain limiting value, जिसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी. कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी. ये हमने उसमें भी पढ़ा था, स्ट्रीमलाइन में भी. द लिक्विड flow becomes zigzag and the path and the velocity of a liquid particle changes continuously ठीक है. This flow is called turbulent flow. This flow is called turbulent flow, या इसमें रैंडम मोशन होती है. तो जैसे आपने पढ़ा कि स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है कि द पाथ ऑफ द पार्टिकल्स जो होता है दैट फॉलोज द प्रीवियस वन. इसमें ऐसा नहीं होता है. और ये कब होता है? इफ द लिक्विड वेलोसिटी बिकम्स ग्रेटर देन सम सर्टेन फिक्स्ड वेलोसिटी, दैट वेलोसिटी इज द क्रिटिकल वेलोसिटी. मतलब क्या हुआ कि अगर वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा होती है तो द फ्लो इज द टर्बुलेंट फ्लो, और क्रिटिकल वेलोसिटी से अगर वेलोसिटी कम है तो देन दैट फ्लो इज द स्ट्रीमलाइन, ऑर्डरली फ्लो या स्टेडी फ्लो. और अगर टर्बुलेंट फ्लो है तो दैट इज द जिगजैग. और इसमें क्या होता है? द पार्टिकल्स जो होते हैं लिक्विड्स के
passes through a given point have the different direction of motion and different velocity। मतलब क्या है कि अगर लिक्विड के अंदर हमने ये पार्टिकल पॉइंट ले लिया है, पॉइंट ए हमने कंसीडर किया, तो लिक्विड के जितने भी पार्टिकल्स इससे पास करेंगे, their direction of motion, their speed, their velocity that will change continuously। तो वो आपका क्या फ्लो होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है। क्लियर? आप नाउ सी इट इज रैंडम होता है, इट्स क्लियर कि इट इज अकम्पनीड बाय द रैंडम इरेगुलर लोकल सर्कुलर करेंट, जिसको हम बोलते हैं वर्टिसेस। ठीक, एग्जांपल्स में होता है एक जेट ऑफ एयर स्ट्राइकिंग ए फ्लैट प्लेट्स प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू इट causes a turbulent flow। क्लियर? तो ये चीज आपको अगर स्ट्रीमलाइन का अगर डायग्राम अगर हम बनाए तो देखिए ये डायग्राम हम समझ सकते हैं कि अगर हम टर्बुलेंट फ्लो और स्ट्रीमलाइन में डिफरेंस अगर देखें तो ये मान लीजिए हमारे पास है स्ट्रीमलाइन। ठीक, ये हमारी स्ट्रीमलाइंस आर देयर, दिस शुड बी स्ट्रेट, ये हमारी स्ट्रीमलाइंस है। अब ये क्या होता है, दिस इफ इट ग्रेटर्स देन द सर्टेन वेलोसिटी। अब ये देखिए दिस इज चेंजिंग कंटिन्यूसली, इट्स चेंजिंग देयर वेलोसिटी। ये क्या है फ्लो, दिस इज द टर्बुलेंट फ्लो या जिगजैग वेरिएशंस इज देयर। क्लियर? तो ये आपका टर्बुलेंट फ्लो होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो फॉर ए टर्बुलेंट। ये स्ट्रीमलाइन सबने ड्रा किया है फॉर ए टर्बुलेंट फ्लो। तो दिस इज देयर। तो सिंपल, या तो सिंपल वर्ड में हम ये बोल सकते हैं कि द फ्लो विच इज नॉट द ऑर्डरली फ्लो, स्टेडी फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो, देन दैट फ्लो इज नोन एज द टर्बुलेंट फ्लो। तो ये हो गया अबाउट द टर्बुलेंट फ्लो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ द स्ट्रीमलाइंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ये हमको अच्छे से समझना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए फ्लो अगर स्ट्रीम लाइन फ्लो है, ऑर्डरली फ्लो है या स्टेडी फ्लो है, तो क्या होता है, नो टू स्ट्रीम लाइन कैन क्रॉस ईच अदर। क्लियर? कि दो स्ट्रीम लाइंस कभी भी किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। इसका रीजन क्या होता है वो अभी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट लिख लेते हैं कि इन ए स्टेडी फ्लो, in a steady flow, no two streamlines can cross each other, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। Because if they do so, then the fluid particles at the पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, समझते हैं इसको, फिर समझ लेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन will have two different directions of flow, which is not possible na, which destroy the steady nature of the fluid flow। सपोज दैट, इसको हम डायग्राम से समझते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास स्ट्रीमलाइन फ्लो है, ये हमारे पास स्ट्रीमलाइन है और एक हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो ऐसे है। तो सपोज दैट दे आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट। तो अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल यहां से, ये ट्यूब ऑफ फ्लो है, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है,
तो जो भी पार्टिकल यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट ए है, तो इस पे एक डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये हो गई, इसमें हमने एक टेंजेंट ड्रा किया, एक इसका टेंजेंट हमने ड्रा किया, ये हो गया इस पे। तो जो भी पार्टिकल यहाँ पे है तो इट शुड मूव एट दिस डायरेक्शन, एक इधर भी जा सकता है। तो क्या है कि एट एनी पॉइंट द फ्लूइड पार्टिकल्स हैज टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। और आपने पढ़ा है कि ऑल द पार्टिकल मूव इन ए सिंगल डायरेक्शन, दे शुड फॉलो ए सिंगल पॉइंट। तो यही होगा कि कभी भी स्ट्रीम लाइंस जो होती हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इफ दे आर डूइंग सो, तो द फ्लूइड पार्टिकल एट दैट पॉइंट या एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल हैव टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ फ्लो। मतलब एक इधर भी जा सकता है, एक इधर भी जा सकता है। टेंजेंट ड्रा ऑन दैट पॉइंट, अगर मान लीजिए ये है तो इस पे आप टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ये हो जाएगा, क्लियर। तो और ये टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ये होगा। तो दिस गिव्स to destroy the steady nature of the fluid flow. It's clear? Second property जिसकी है कि the tangent at any point tangent at any point on the streamline gives the direction of velocity, gives the direction of velocity of fluid particle at that point. क्लियर? ये तो आप पहले भी समझ चुके हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल एट एनी पॉइंट, मींस दिस इज द डायरेक्शन ड्रॉन एट दैट स्ट्रीम लाइन। एक चीज हो गया, कभी भी स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। टेंजेंट एट द पॉइंट स्ट्रीम लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल एट दैट पॉइंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट, नेक्स्ट पॉइंट कि greater the number of streamlines, greater the number of streamlines मतलब उसकी डेंसिटी ज्यादा है। नंबर ऑफ streamlines passing normally through a section of the fluid larger is the fluid velocity at that section। ये भी समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए अगर हमें परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन हमने ले लिया तो इससे नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइंस अगर पास करती हैं ज्यादा तो वहां पे क्या होगा, वेलोसिटी जो फ्लूइड की होगी दैट विल बी लार्जर। इफ ए स्मॉल नंबर ऑफ द फ्लूइड वेलोसिटी, अगर हम बात करें कि फ्लूइड वेलोसिटी किसी भी क्रॉस सेक्शन के थ्रू लार्जर है, दिस मीन्स कि नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइंस पासेस थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन इज लार्जर। और इफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज स्मॉलर, मीन्स नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइंस पासेस थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन नॉर्मली इज स्मॉलर। क्लियर? अब एक और प्रॉपर्टी है, the fluid velocity remains constant, the fluid velocity remains constant at any point of streamline। ये तुम समझाए है ना कि हमने देखा था
वेलोसिटी एट ए, VA जो है दैट इज सेम फॉर ऑल द फ्लूइड पार्टिकल। एट पॉइंट बी पे अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटी में भी डिफरेंट, बट एट द सेम पॉइंट ऑल द पार्टिकल विल मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। जैसे वी ए से जितने भी पार्टिकल पास करेंगे दैट विल हैव द वेलोसिटी VA। अगर बी से जितने भी पार्टिकल पास करेंगे दैट शुड हैव द कांस्टेंट वेलोसिटी VB। सी से जितने भी पार्टिकल पास करेंगे दैट शुड हैव द सेम वेलोसिटी VC। ठीक, VA VB VC may be different but VA will be the same, velocity of all the particle at A will be the constant। ये चीज हो गया। but it may be different at different point, it may be different at different point of the स्ट्रीम लाइन। अलग अलग पॉइंट पे ये अलग अलग हो सकता है, बट एट सेम पॉइंट इट विल ऑलवेज रिमेन सेम। So this way we have completed streamline and turbulent flow and some important properties of the streamlines.